बचाने के लिए, रोकने के लिए मजबूरी में या कैसे भी करना चाह रहा है। डॉक्टर राधिका, क्या ये जो मूव लिए जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भिंदानी जी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्याज दर बढ़ाने से अब शायद उतना फ़ायदा नहीं होगा, मैं ये समझने की कोशिश आपसे करूंगा, क्या इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम करेंसी को बचाना हो गया, जिसके लिए हम ब्याज दर भी बढ़ा रहे हैं और अपना फॉरेक्स भी खर्च कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी आप देखें तो इतना ज़्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम यूएस फेडरल रिजर्व की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी इस साल 300 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 3% इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, और जिसके कारण आगे भी उनका जो प्रोजेक्शंस है उसके अनुसार आगे भी आने वाले समय में आने वाले कुछ महीनों में वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो जब वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, आप देखें कि यूएस का जो डॉलर है या डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि यूएस की फेडरल रिजर्व पॉलिसी बहुत ज़्यादा टाइटनिंग की ओर जा रही है। तो इस लिहाज से अगर, और उसके कारण उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन रुपी पे और जो और नॉन डॉलर करेंसीज हैं, पाउंड है, यूरो है या एशियन करेंसीज है, उसमें हमको देखने को मिलता है। अभी तक हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी को डिफेंड करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रही है, इंटरवेंशन कर रही है, और इसके कारण रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ। अगर हम 10% देखें तो कुछ और करेंसीज हैं जिनका डेप्रिसिएशन इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन आगे आने वाले समय में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम कितना यूज़ कर सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि देयर आर सम इंडिकेटर्स टू असेस द एडिक्वेसी। तो ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि हम लोग $85 बिलियन हम अपना यूज़ कर चुके हैं फॉर डिफेंडिंग द रुपी। तो आगे आने वाले समय में उस चीज़ पे रिविजिट करना ज़रूरी है। और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है विच इज़ इंटरेस्ट रेट डिफेंस, इंटरेस्ट रेट के से हम करेंसी को डिफेंड कर रहे हैं, तो उस चीज़ की ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रुझान दिख रहा है। क्योंकि आप देखें कि 30 सितंबर को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक किया, तो रुपया में थोड़ा सा उछाल आया, स्टॉक मार्केट में उछाल आया। तो अब नाउ ये एक मतलब डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स आर डूइंग इंटरेस्ट रेट हाइक्स टू डिपेंड द करेंसी, और दूसरी ओर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो आरबीआई ये एक्नॉलेज आप देखें तो वो नहीं करेगी कि ये रुपी को डिफेंड करने के लिए है, बट देर इज दैट स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो इन माइंड कि रुपी को डिफेंड करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल ना करके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, इस समय वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नहीं, तो जो डॉक्टर हिरनदानी कह रहे हैं कि आप बार बार ब्याज दर बढ़ा के उसको डिफेंड करेंगे, ये फिर आपकी इकोनॉमी को हर्ट करने लगेगी और ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगी, क्या ये सही बात है? जी, अगर अभी आज तक की आप सिचुएशन देखें तो ऑलरेडी रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक्स किए हैं, लेकिन अभी तक हमने क्रेडिट पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं देखा है। अगर आप देखें तो बैंक क्रेडिट अभी भी, आपका जो लास्ट मंथ का डेटा आया है, इट शो 16% क्रेडिट ग्रोथ। तो अभी तक इंटरेस्ट रेट का कोई हमें खासा एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमी पे नहीं दिखा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी इंटरेस्ट रेट हाइक होना चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स की मॉनिटरी पॉलिसी अपने तरीके से क्या कर सकती है इकोनॉमी के लिए। सो एज ऑफ नाउ व्हेन सारी सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रही हैं टू काउंटर इन्फ्लेशन एंड टू डिफेंड देयर करेंसी, तो इस समय मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट को फ्रंट लोड करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी आपका जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें, विच इज़ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, जो हमारा रियल ब्याज दर है वो अभी भी नेगेटिव है। तो इस लिहाज से अभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का स्कोप है। जहां तक फिस्कल पॉलिसी की बात है, वो एक पैरेलल पॉलिसी इंटरवेंशन है जो साथ साथ चलेगा, जो चल रहा है। जैसे एक्साइज ड्यूटी कट्स किए गए, गरीब कल्याण योजना, फ्री फूड ग्रेन स्कीम को एक्सटेंड किया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को स्लैश किया गया। तो फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी फिर आपका पॉलिसी ट्रेड ऑफ ये आता है कि आप कितना ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट होगा। और अगर आपके फिस्कल डेफिसिट जो आपका टारगेट है 6.4% ऑफ जीडीपी, उससे बहुत ज़्यादा डिविएट हो जाता है, तो आपका डेट टू जीडीपी बढ़ेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको डाउनग्रेड, इकोनॉमी को डाउनग्रेड करेंगी, जिससे कि और ज़्यादा एफपीआई आउटफ्लोज होगा।
कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो सरकार का जो डेट है उसकी बोरोइंग्स और बढ़ेंगी। तो ये सारे ऑल दीज आर कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी चैलेंजेस और ट्रेड ऑफ्स है। हर पॉलिसी का एक गुड पॉइंट और बैड पॉइंट है और उसी को बैलेंस लेके चलना है। अभी तक सरकार ने काफ़ी फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस किए हैं और आगे चलते हुए बिकॉज टैक्स कलेक्शंस अभी तक काफ़ी बॉयंट रहे हैं तो उनके पास स्कोप है कि वो थोड़ा और फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस कर सकते हैं टू सपोर्ट ग्रोथ। लेकिन कुछ समय बाद उनको अपने फिस्कल डेफिसिट के बैलेंसिंग की ओर भी ध्यान देना होगा, जो बहुत ज़्यादा अगर ओवरशूट करता है टारगेट से तो डेट के ऊपर हमारा जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ डेट है वो बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेंगी। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है तो कंपनीज की बोरोइंग बढ़ेंगी और सारा इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होगा। डॉक्टर हिरनदानी, क्या आप लोगों को अब